सो आपके पास स्टैक के ऊपर बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है कि गिवन अ डिक्शनरी stu underscore dict containing marks of students for 3 test series in the form stu id हमारी की है और उसके आगे एक टपल में उसके मार्क्स हैं as key value pairs. Now write a Python program with the following user defined functions to perform the specified operation on a stack named stu underscore stk. So push elements में हम एक stack pass कर रहे हैं, dictionary pass कर रहे हैं. It allows pushing IDs of those students from the dictionary into the stack who have scored more than or equal to 80 marks in TS3 test. और ऐसे ही pop element है जिसमें हमें pop कर करके print कराना है और end में stack empty print कराना है. Call both functions to execute queries. For example, if the dictionary contains the following data, after executing push, आपके पास ये होना चाहिए स्टैक के अंदर और जब हम प्रिंट कराएं तो इस तरीके से उसका आउटपुट आना चाहिए. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है. सो ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है. तो स्टैक के ऊपर जो प्रोग्राम लिखने के लिए आता है दैट कम्स फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? सो हाउ डू वी राइट दिस? आपको सबसे पहले तो यही लेना है, इन्होंने सैंपल में दिया हुआ है. तो जनरली आपको प्रोग्राम में जो भी क्वेश्चन होगा आपको सैंपल डेटा दे रखा होगा, तो आप अपने प्रोग्राम को उसी के ऊपर बेस्ड बना सकते हो. तो मैं यही डेटा लेके आपको ये फंक्शंस बना के दिखाती हूँ. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टैक इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैक में इंसर्शन हम अपेंड की हेल्प से करेंगे, डिलीशन हम पॉप की हेल्प से करेंगे. तो अपेंड एंड में ऐड करता है और पॉप एंड से डिलीट करता है. ठीक है, सो दिस इज माय पाइथन स्क्रीन. इसमें मैंने ये डेटा ले लिया जो उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था. सो यू हैव टेकन दिस हेयर. आप नीचे भी डिफाइन कर सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है. इसके अलावा आपको क्या चाहिए? एक stu stk चाहिए था जो कि इनिशियली एक खाली लिस्ट होगी. फिर हम बनाएंगे पुश इसके अंदर फंक्शन और एक हमें पॉप बनाना है. तो पुश एलिमेंट्स और पॉप एलिमेंट्स बनाना है. ठीक है, सो पुश एंड पॉप एलिमेंट्स वी हैव टू डिफाइन इन दिस. सो डेफ push underscore element, इसके अंदर आप रिसीव कर रहे हो to stack and the dictionary. So ये दो चीजें हमने एज अ पैरामीटर रिसीव कर ली. अब इसमें बोला गया है कि आपको स्टैक के अंदर सिर्फ उसके आईडी को ऐड करना है. तो एक डिक्शनरी को ट्रेवर्स करने का क्या तरीका होता है? स्टूडेंट आईडी कॉमा मार्क्स. ठीक है, इन stu अंडरस्कोर डिक्शनरी डॉट आइटम्स. ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा? आपके पास जो एस आई डी है, जो आपके पास डिक्शनरी है, दिस मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, एक आईडी कोलन मार्क्स. ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट नंबर है, जो की है, वो आपके पास एसआईडी नाम के वेरिएबल में आ जाएगी और जो वैल्यू है वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगी. सो की आई विल गेट इन एसआईडी एंड दो टपल है उसके सामने, वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगी. हमें कहा है कि थर्ड टेस्ट के जो मार्क्स हैं, TS3 के जो मार्क्स हैं, अगर वो मोर देन और इक्वल टू 80 हैं तो हमें आईडी को ऐड कराना है. सो 3 मार्क्स हैं, TS1 TS2 TS3. अगर TS3 के 80 या 80 से ज्यादा हैं तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन चेक करेंगे? इफ मार्क्स, अब मार्क्स एक टपल है, इसमें तीसरे मार्क्स जो है वो किस पोजीशन पे होंगे? 2 पे. सो इफ मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80. सो इफ मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो क्या होना चाहिए? तो इसको आपको स्टैक में पुश कराना है. तो आप यहाँ पर टू स्टैक डॉट पुश, अब पुश तो नहीं लिखेंगे, लिस्ट में ऐड कर रहे हैं तो फंक्शन का नाम क्या होगा? अपेंड. अपेंड सिर्फ हमें एस आई डी ही कराना है, आईडी ही ऐड करना है, तो सिर्फ एस आई डी कर देंगे, दैट्स इट. इसके अंदर और कुछ भी काम हमें करने की जरूरत नहीं है. सो हमने यहाँ पर पॉप एलिमेंट बनाया अब, और इसके अंदर हम सिर्फ किसको रिसीव कर रहे हैं? स्टैक को. और इसमें कहा है कि स्टैक से आप प्रिंट करते रहो और जब खाली हो जाए तो आपको प्रिंट कर देना है कि स्टैक इज एम्प्टी. तो मैंने चेक कर लिया, वाइल टू stk की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है. अगर है तो प्रिंट करा दो जो भी आप उसमें से पॉप करोगे. एंड हमारे पास लिस्ट का भी जो फंक्शन है उसका नाम पॉप ही होता है, विच डिलीट्स द लास्ट एलिमेंट. तो वो जो भी पॉप करेगा वो मैं प्रिंट करा दूंगी और ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी. मतलब जब आपके पास ये सिचुएशन आएगी कि उसकी जो लेंथ है वो 0 से ज्यादा नहीं है, कम हो गई है. ठीक है, in that case we should print stack is empty.
ठीक है। सो टू स्टैक डॉट पॉप, उससे आपका पॉप होगा और एल स्टैक इज एम्प्टी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो वी डू लाइक दिस। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये है हमारा स्टैक का क्वेश्चन 1। इसको हमने सेव किया और इनको कॉल भी करना है अभी। आप भी तो हमने सिर्फ इनको बनाया है, तो जब तक फंक्शन कॉल ना हो तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होते। तो क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको कॉल जरूर करना है। एंड कॉल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ से पास भी करने पड़ेंगे। अगर आप पास नहीं करोगे तो फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मैच नहीं होंगे। सो ऊपर वाले में दो थे, स्टैक और डिक्शनरी, और दूसरे वाले फंक्शन में हमें एक ही चीज पास करनी है जो कि है हमारा स्टैक। सो सेव दिस, एग्जीक्यूटेड, यही आउटपुट दिखाया था वहां पे, यही आउटपुट दिखाया था ना कि हमें यही चाहिए। सो दिस इज योर कोड। सो दिस इज योर कोड, जिसके अंदर हमने क्या किया है, पुश एलिमेंट बनाया है। आप हमेशा देखोगे स्टैक के जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, उसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगी, आप देखेंगे कि इसका जो पॉप का कोड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, सिर्फ पुश में हमें इंसर्ट क्या कराना है, उसकी कंडीशन बदल जाएगी, वो वैल्यूज बदल जाएंगी, लेकिन पॉप विल ऑलवेज बी सिमिलर। तो पॉप अगर आपको लिखना है वो तो फ्री के मार्क्स है, वो कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, सो एक पुश हो गया, पॉप हो गया, बाकी तो डेटा लेना है और इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना है। सो दैट इज हाउ वी राइट द कोड फॉर स्टैक इन पाइथन। और ये 100% गारंटेड क्वेश्चन है, 3 नंबर का आएगा ही आएगा, सालों से चला आ रहा है और इस साल भी आएगा, सैम्पल पेपर में भी है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस द कोड वेरी वेल, बिकॉज दिस इज अ 100% श्योर शॉट क्वेश्चन जो आपको पेपर में आना है। दिस इज मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसके जैसा क्वेश्चन, स्टैक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। सो आई होप ये समझ आ गया आपको अच्छे से। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट टू मी।